जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त हरिओम आज आपके लिए लेकर आया हूं एक सामान्य जानकारी जो हमेशा बचपन से अभी तक काम आई है और कई बार इसने हमारे प्रश्न गलत भी करवाए हैं तो कई बार सही भी करवाए। आज एक शानदार ट्रिक और कंसेप्ट के साथ समझेंगे क्योंकि कंसेप्ट भी यहाँ पर फॉलो करना है। देखो, आपसे या फिर इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न आज दिन तक बनने या फिर आगे बनने वाले हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है बच्चे परागण। सर्वप्रथम परागण क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं और इससे संबंधित शब्दावली क्या हो सकती है, इसकी चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करने से पहले बच्चे एक सामान्य छोटा सा एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने बचपन से ही एक पुष्प का चित्र देखा होगा, उस पुष्प का मैं चित्र यहाँ पर बनाना चाहता हूँ और उसके कुछ भाग में यहाँ पर बनाना चाहता हूँ ताकि उससे आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। बच्चे, ये मैंने एक पुष्प का सामान्य डायग्राम बना दिया। इसके कुछ अंग यहाँ पर देखो, नाम अपन बताते हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट यहाँ पर है। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं बच्चे पराग कोश। और पराग कोश में क्या बनते हैं तो हमें पता है कि पराग कोश के अंदर बनते हैं परागकण। परागकण जो कि नर भाग होते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो ये वाला जो भाग है यह कहलाता है वर्तिकाग्र, जिसे स्टाइल कहा जाता है। ये वाला भाग कहलाता है वर्तिका, जिसे इस वाले को स्टिग्मा कहते हैं और इसको कहते हैं स्टाइल। ये वाला भाग कहलाता है अंडाशय और ये वाला जो भाग कहलाता है वह कहलाता है बीजांड। अब इन्हीं के आधार पर हमारे यह चलने वाला है। ये वाले जो भाग कहलाते हैं ये मादा भाग होते हैं, फीमेल पार्ट। क्या होते हैं? फीमेल पार्ट होते हैं। जबकि ये वाला जो पार्ट है बच्चे वह यहाँ पर कौन सा भाग होगा? नर भाग होगा, जिसे हम मेल पार्ट या यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, इतना सा आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सामान्य है। अब इसी के आधार पर समझेंगे बच्चे कि परागण क्या होता है। क्या होता है परागण? तो देखो, अगर आपसे पूछे कि परागण क्या होता है तो यहाँ पर देखो, समझने के लिए बताता हूँ परागण क्या होता है। कि अभी हमने बनाया था एक फूल, ये वापिस से मैंने देखो 1 मिनट के अंदर इसको बना दिया। अब यहाँ पर आपको परागण की परिभाषा समझते हैं। तो बच्चे ये जो है नर भाग है और ये क्या है बच्चे, ये वाले जो भाग है वह क्या है? मादा भाग। मतलब नर के क्या होते हैं तो नर के अंदर निकलते हैं बच्चे यहाँ पर परागकण। क्या निकलते हैं? परागकण। इन परागकणों का मादा की वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। अर्थात नर भाग के परागकणों का मादा भाग की वर्तिकाग्र पर जाना या स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाता है? परागण। सीधा सा कंसेप्ट, परिभाषा आपको याद होगी। दूसरा, ये सर किस किस तरीके से जा सकता है? एक तो ये स्वतः जा सकता है, एक ये वायु के द्वारा जा सकता है, या फिर इसको कोई ना कोई कीट ले जा सकते हैं। तो कोई ना कोई इसको ले जाने के लिए कोई ना कोई वाहक के रूप में काम करेंगे। अब देखो, फिर हम बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में कि यह कितने प्रकार का होता है। तो अगर पूछे कि परागण कितने प्रकार का, तो परागण जो होता है वह होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तीनों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक जो होता है वह होता है स्वपरागण। पहला कौन सा है? स्वपरागण। दूसरा जो होता है वह होता है बहुधा परपरागण। बहुधा परपरागण। और तीसरा जो होता है वह होता है परपरागण। परपरागण। अब देखो ये क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं हम। तो स्वपरागण वह होता है बच्चे जिसके अंदर, ऐसा फूल जिसके अंदर क्या होता है कि 95% या इससे भी ज्यादा स्वपरागण पाया जाता है, वह कहलाते हैं स्वपरागण। कैसे? देखो, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि माना कि ये एक फूल है और इस फूल में क्या है कि इस फूल के अंदर हमने बना दिया, ये इसके नर के परागकण है, एक ही फूल, और ये यहाँ पर आ गए तो ये कहलाता है बच्चे स्वपरागण। ये क्या कहलाता है बोलो? स्वपरागण। मतलब एक ही फूल के, उसी फूल के नर परागकणों का उसी फूल की मादा की वर्तिकाग्र पर आना क्या कहलाता है? स्वपरागण।
अगर दूसरा कंसेप्ट बताऊं तो यहीं पर मैं आपको दूसरा कंसेप्ट बता दूं कि माना कि ये कोई फूल है, ये क्या है, कोई एक फूल है और यहाँ पर ये है इसके परागकण और इसी के पास में एक दूसरा पौधा है और उसमें वहां पर बने हुए हैं क्या, फूल। तो ये एक मैंने दूसरा फूल बना दिया और यहाँ पर क्या बना हुआ है, इसके भी ये होंगे। अब क्या है देखो कि इन पराग कणों का, इन पराग कणों, ये पराग कण कहाँ पर चले गए, दूसरे फूल पर चले गए। ये किसी ना किसी वाहक की सहायता से जा सकते हैं, या तो हवा के माध्यम से जा सकते हैं या कीट के माध्यम से। तो ये हो जाता है क्या बच्चे, पर परागण, ये हो जाता है स्वपरागण। तो देखिए स्वपरागण में क्या होगा कि ऐसे पौधे या ऐसे पुष्प जिसमें 95% या इससे ज्यादा स्वपरागण पाया जाता है, स्वपरागित पौधे कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है बच्चे कि इनके अंदर 5 से लेकर 30% तक क्या पाया जा सकता है, पर परागण, और बाकी बचा हुआ क्या पाया जाएगा, तो स्वपरागण। तो ऐसे पौधे जिनमें 5 से लेकर 30% तक पर परागण पाया जा सकता है और बाकी जो होता है स्वपरागण पाया जाता है, बहुधा पर परागित पौधे कहलाते हैं। और जिनमें बच्चे हम कह सकते हैं कि 30% से अधिक पर परागण पाया जाता है, वह क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं पर परागित पौधे। आसानी से समझ में आ गई। अब देखो, अब हमारा उदाहरण हमें याद होने चाहिए एग्जाम्पल। तो उदाहरण हमें हमेशा याद रखने चाहिए बच्चे। तो अगर मैं पर परागण के उदाहरण की चर्चा करूं, किसके, स्वपरागण की पहले करते हैं। स्वपरागित के अगर मैं उदाहरण की चर्चा करूं तो बच्चे पहले हम देखते हैं कि फलों में कौन से स्वपरागित फल है और देखते हैं कि सब्जी में कौन सी सब्जी स्वपरागित सब्जी है। तो फलों में सिर्फ और सिर्फ एक फल आपको याद रखना है बच्चे, और उस फल का नाम है केला। सॉरी, उसका एक तो केला है और एक क्या है, अंगूर। पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो याद रखना है वह कौन सा फल है, तो अंगूर। हालांकि यहाँ पर बच्चे केला भी आता है, तो केला भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, पर इंपोर्टेंट मैं अंगूर को लिखूंगा क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है। सब्जी को कैसे याद करेंगे, तो आपने बचपन से एटीएम मशीन से आपका पैसा निकाला होगा, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जैसे पासवर्ड डालते हैं, पैसा डालते अपने आप दे देता है, मतलब स्वतः दे देती। तो आपको सब्जी में याद करना है ATM। ऐसे याद रखना है अ से आलू, त से टमाटर और म से मटर और म से मेथी। याद हो गई होगी, आलू टमाटर मटर मेथी मतलब ATM, आलू टमाटर मटर मेथी, ATM, है ना। और फलों में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट लगाया मैंने, कौन सा, अंगूर। अब देखो बात करते हैं हम किसकी, तो बहुधा पर परागण, जिनमें 5 से लेकर 30% पर परागण पाया जाता है। इसमें देखो सब्जी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आपको पता है कि अलग अलग कास्ट होती है, जनरल होती है, OBC होती है, ST SC। तो एक सामान्य नॉर्मली मैंने ऐसे ही बना दिया कि OBC एक कास्ट है। तो O से आपको याद हो जाता है बच्चे ओकरा। ओकरा हम कहते हैं किसे, भिंडी को कहते हैं। B से हम होता है बच्चे ब्रिंजल, क्या होता है, ब्रिंजल, जिसे हम क्या कहते हैं, बैंगन कहते हैं बच्चे। और C से होता है बच्चे चिली, और चिली मना होती है मिर्च। तो देखो अगर पूछे तो बहुधा पर परागण को कैसे याद कर सकते हैं, OBC, ओकरा, ब्रिंजल और चिली। इतनी तो अंग्रेजी हमें आती है क्योंकि हम किचन वगैरह में भी इतनी अंग्रेजी तो यूज कर लेते हैं जब अपन खाना वाना खाते हैं रसोई में। अब देखो पर परागण देखो दो तरीकों से हो सकता है। एक तो वायु के द्वारा हो सकता है और एक हो सकता है बच्चे कीट के द्वारा। वायु के द्वारा किन किन में होता है, एक तो फल और एक सब्जी। तो फलों के अंदर आपको पाकिस्तान का नाम याद रखना है, PAK, पाकिस्तान, क्योंकि पड़ोसी है जिसको अपन मतलब अक्सर क्या होता है, पाकिस्तान से लड़ाई चलती रहती है अपन। तो नॉर्मली वायु द्वारा पर परागण, क्योंकि एयर स्ट्राइक करी थी ना अपन, तो एयर का मतलब होता है वायु। P से याद रखना है फलों में, P से होता है प से पपीता हो गया, ऐसे होता है बच्चे वह होता है आंवला, और K से होता है खजूर। तो देखो तीनों एग्जाम्पल यहाँ याद हो गए। अगर यहाँ पर सब्जी में पूछे आपसे, किससे पूछे बोलो, सब्जी में पूछे तो पाकिस्तान का P याद रख लेना, प मतलब होता है पालक, क्या होता है, पालक। अब देखो बच्चे
अब जो बचे हुए उदाहरण आपके यहाँ पर उदाहरण बचे हुए हैं वो सारे के सारे क्या होती हैं, फल सब्जियां कीटों द्वारा परपरागित। जैसे मैं बताऊं बच्चे, बच्चे कुछ सारे फल कीटों द्वारा परपरागित कि सर एग्जाम्पल बता दो एक आधा। जैसे आम होता है बच्चे, पाइनएप्पल होता है, कीटों द्वारा परपरागित होता है। और बच्चे सब्जियों में बता दो, जैसे गोभी वर्गीय, फूल गोभी, पत्ता गोभी कीटों द्वारा परपरागित होती है। तो बच्चे ये एक सामान्य नॉर्मली टेबल बना दी है अपन ने। अब देखो एक आधी शब्दावली में आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि सर कभी कभी यूं पूछता है कि एनिमोफिली का मतलब क्या होता है। एनिमोफिली का मतलब क्या होता है, तो बच्चे कंफ्यूज मत होना। एनिमो का मतलब होता है वायु। क्या होती है? एनिमो का मतलब वायु, फिली मतलब होता है परागण। मतलब वायु जो परागण करवाती है उसे कहते हैं एनिमोफिली। कि सर एंटोमोफिली का मतलब क्या होता है, तो एंटोमो का मतलब होता है प्यारे बच्चे कीट। एंटोमा का मतलब क्या होता है, कीट। और फिली का मतलब होता है बच्चे परागण। मतलब जो कीटों के द्वारा परागण होता है वह क्या कहलाता है, एंटोमोफिली। कि सर और भी कोई करवाते हैं क्या? बिल्कुल करवाते हैं ना। जल के द्वारा भी परागण होता है बच्चे, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। क्योंकि हाइड्रो मन क्या होता है, हाइड्रो मन आप बताओगे कि हाइड्रो मन होता है सर जल, और फिली मन होता है परागण होता है। बिल्कुल सही बताया सर। इस प्रकार से कि सर एक तितलियां भी तो करवाती है, तितलियां, इसे क्या कहते हैं, तो बच्चे इसे जो कहा जाता है वह कहलाता है साइकोफिली। क्या कहलाता है बोलो? साइकोफिली। तो साइकोफिली का मतलब होता है कि तितलियों द्वारा, तितलियों द्वारा जो परागण करवाया जाता है वह क्या कहलाता है, साइकोफिली। कि सर पक्षी भी तो करवाते हैं, कैसे भूल सकते हो आप? पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी में। तो ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोफिली। तो ऑर्निथोफिली मतलब पक्षियों का द्वारा परागण। मतलब यहां लिखेंगे पक्षियों द्वारा परागण। तो पक्षियों द्वारा परागण करवाते हैं वह क्या कहलाता है, ऑर्निथोफिली। तो बच्चे ये है एक आधी चीजें। अगर आपसे कभी परीक्षा में अक्सर पूछते हैं कि आम में परागण कौन करवाता है, तो आम में करवाती है प्यारे बच्चे घरेलू मक्खी, जिसका वैज्ञानिक नाम भूलना नहीं, मस्का डोमेस्टिका है, किसी को बताना नहीं, है ना, परीक्षा में काम आएगा। फिर पूछे बच्चे कि ब से होता है बैंगन और ब से होती है बम्बल बी, तो बम्बल बी किस में कराती है, बैंगन में कराती है। कि सर पाइनएप्पल बताओ ना, तो बता देंगे ना, पाइनएप्पल में करवाता है बच्चे हमिंग बर्ड। कौन है? हमिंग बर्ड करवाता है। कि हाँ, कि खजूर में भी तो एक प्रश्न बनता है कि सर कौन सा, तो बच्चे वो बनता है हस्त परागण या कृत्रिम परागण। खजूर का बनता है बच्चे, इसे कहते हैं हस्त, या फिर हम कह सकते हैं कृत्रिम परागण करवाया जाता है। मोर डिटेल बताएंगे बच्चे। ये फोटो तो मैंने आपको बताने के लिए डाले थे, वैसे तो मैंने सारे के सारे समझा दिए हैं कि ये देखो एंथर होते हैं, है ना, ये सारे के सारे फोटो मैंने बता दिए। इसमें बच्चे जैसे इसके पराग कण उड़कर ये तितली इधर ले जा रही है, तो ये होता है बच्चे। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी? एक एक प्रश्न जो मैंने यहाँ लिखा था बच्चा आपका क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे आपके कमेंट में देखता हूँ, बाकायदा आपने देखे होंगे कि आपके कमेंट को लाइक भी करता हूँ। आप कुछ पूछते हैं तो उसका मैं आंसर भी दे देता हूँ बच्चे। तो आप पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहेगा। आपके दोस्तों को शेयर करेंगे, उसका भी मुझे इंतजार रहेंगे। जितने ज़्यादा व्यू आएंगे बच्चे, इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए लेते आएंगे। क्योंकि अगर आपका प्यार इसी प्रकार रहा बच्चे, तो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा करेंगे। तो आपने वीडियो देखा, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।